बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री 7 होनी चाहिए, आपका समर पैक आपके पास होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे हिस्ट्री 7 का चैप्टर 1 द फाउंडेशन, आज इसका लास्ट एसएलओ हम लोग करेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा आज का एसएलओ है डिस्कस शेरशाह सूरी सक्सेसर्स एंड देयर डाउनफॉल। हम अपने आज के इस एसएलओ में देखेंगे कि शेरशाह सूरी के जानशीन कौन थे और किस तरह से सुर एम्पायर इख्तिताम को पहुंचा। डाउनफॉल ऑफ सुर एम्पायर। द मेन रीज़न बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ सुर एम्पायर वॉज द मिसट्रस्ट बिटवीन इस्लाम शाह एंड हिज ब्रदर आदिल खान। सुर एम्पायर के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह जो थी वो शेरशाह सूरी के बेटों के माबैन जो एक बदएतमादी की फ़िज़ा कायम हुई, वो इस्लाम शाह और आदिल शाह जो कि शेरशाह सूरी के बेटे थे, उनके दरमियान में हुकूमत को लेकर जो बदएतमादी कायम हुई उसकी वजह से सुर एम्पायर कोलैप्स हुआ। इस्लाम शाह वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर ड्यू टू हिज ब्रदर। ही ट्राइड टू किल हिम सो ही कुड सेव हिज रूल कम्प्लीटली बट फेल्ड। इस्लाम शाह ने बहुत कोशिश की वो अपने रूल को बचाए, अपने सुर एम्पायर को बचाए। उसने इसके लिए अपने भाई को भी कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। ऑन द अदर हैंड द नोबल्स वर ऑल्सो अगेंस्ट हिज रूल। उसके साथ साथ जो उस टाइम उस एम्पायर में नोबल्स थे जो उसके कोर्ट में थे, वो भी इस्लाम शाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और आदिल ख़ान को सपोर्ट कर रहे थे। द रिनाउंड नोबल्स लाइक ईसा खान एंड खावस वर अगेंस्ट हिम एंड सपोर्टेड आदिल खान एज वेल। बट इन मीन टाइम इस्लाम शाह सप्रेस्ड ऑल दीज नेगेटिव पावर्स। लेकिन इन हालात में भी इस्लाम शाह ने इन तमाम लोगों को ना सिर्फ इन तमाम हालात में इस्लाम शाह ने इन तमाम लोगों को ना सिर्फ मजबूर किया कि वो अपने इस स्टांस से पीछे हटें, बल्कि उसने अपने रूल को भी मुस्तहकम करने की पूरी कोशिश की। मोर ओवर द नियाज़ीज़ रिवॉल्ट ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ डेंजर टू इस्लाम शाह रूल। इस्लाम शाह को ना सिर्फ अपने भाई आदिल ख़ान और उसको जो नोबल सपोर्ट कर रहे थे ईसा खान और खावस खान से ख़तरा था, बल्कि दूसरी तरफ उसको एक और मसला जो दरपेश था वो था जिन्होंने इस्लाम शाह और उसके रूल के ख़िलाफ़ बगावत खड़ी की। बट ही परसूड दैम टू द बैंक ऑफ द रिवर जेहलम। लेकिन उन लोगों की इस बगावत को कुचलने के लिए इस्लाम शाह ने दरियाए जेहलम के किनारे तक उसका पीछा किया। बट ही लेफ्ट एन आर्मी टू सप्रेस द फुगिटिव्स एंड हिमसेल्फ रिटर्न टू आगरा। इस्लाम शाह ने उनकी बगावत को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कुछ वक्त बाद उसने अपनी आर्मी के हवाले नियाज़ीज़ को किया और वो वापस आगरा आ गया। ही वॉज करेजियस एंड लेबोरियस बट इस्लाम शाह वॉज जेलस, रिवेंजफुल एंड क्रूअल एंड विंडिक्टिव ड्यू टू विच ही सफ़र्ड फ्रॉम मैनी ह्यूमन फेलिंग्स। इस्लाम शाह जो कि बहुत बहादुर, बहुत ही जुर्रतमंद एक रूलर था, लेकिन उसके साथ साथ उसके गुस्से, उसके हसद ने उसकी जो उसने क्रूअल पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाई या जो उसने स्टेप्स लिए अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, वो भी उसके डाउनफॉल की वजह बनी। दीज वर वीकनेसेस ऑफ हिज कैरेक्टर प्रूव डिज़ास्टर्स फॉर हिज फैमिली एंड द अफ़गान्स। जो भी उसने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए कदम उठाए वो ना सिर्फ उसके लिए परेशानी का बायस बने, बल्कि इस्लाम शाह ने अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए जो भी कदम उठाए, ना सिर्फ उन्होंने इस्लाम शाह को परेशान किया, उसकी बर्बादी की और सुर एम्पायर ख़त्म होने की वजह बने, बल्कि उन्होंने अफ़गान्स को भी एक रास्ता दिखाया कि वो किस तरह से वापस दिल्ली का तख्त संभाल लें। आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह द डाउनफॉल ऑफ सुर एम्पायर स्टार्टेड। इस्लाम शाह की वफ़ात के बाद सुर एम्पायर मुकम्मल तौर पर जवाल का शिकार हुआ। इस्लाम शाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज माइनर सन फिरोज़ शाह इन 1554। इस्लाम शाह की वफ़ात के बाद उसका तख्त उसके छोटे बेटे फ़िरोज़ शाह ने 1554 में संभाला, बट ही वॉज असैसिनेटेड विद इन डेज़। लेकिन कुछ ही दिनों में उसको कत्ल कर दिया गया। दिस सिचुएशन रिजल्टेड रिवोल्ट्स बाय अफ़गान्स अगेंस्ट द रूल। ऐसे में जब मुग़ल एम्पायर के हालात बहुत ख़राब थे, पॉलिटिकली ये एम्पायर सफ़र कर रहा था, सुर डायनेस्टी पॉलिटिकली सफ़र कर रही थी, तो ऐसे में अफ़गान्स को मौका मिला कि वो इस रूल के ख़िलाफ़ बगावत खड़ी कर दें। एंड द एम्पायर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स विच क्रिएट हैवक एंड दिस पेव द वे फॉर हुमायूं अगेन। ऐसे में जबकि सुर एम्पायर अपने डाउनफॉल का शिकार था और फ़िरोज़ शाह को भी कत्ल कर दिया गया, तो अफ़गानियों ने सुर एम्पायर के ख़िलाफ़ और इस
جو حکومت وہاں پر اس ٹائم بنی تھی اس کے خلاف بغاوت کھڑی کی، جس کی وجہ سے یہ امپائر مختلف حصوں میں بٹ گیا، اور اس کی وجہ سے ہمایوں کے لیے ایک راستہ بنا کہ وہ اپنے بھائی کامران کے علاقے کابل اور قندھار کو فتح کرتے ہوئے واپس ہندوستان میں داخل ہوا، اور اس نے ہندوستان میں لاہور کو فتح کیا اور اس کے بعد دلی کے تخت پر بیٹھا، اور اس طرح سے سر امپائر بالکل ختم ہوا اور دوبارہ سے مغل امپائر کا رول سٹارٹ ہوا۔ سو کڈز، آپ اپنا یہ SLO اچیو کر چکے ہیں کہ کس طرح سے سر امپائر اسلام شاہ اور اس کے بھائیوں کے مابین بد اعتمادی کے باعث ختم ہوا، اور اس کے بعد دوبارہ سے مغل امپائر شروع ہوا۔ اب اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہم اپنا ہوم ورک دیکھتے ہیں۔ ہمارا ہوم ورک ہمارے سمر پیک سے ہے۔ شیر شاہ سوری واز ویل نون فار ہز ریفارمز بٹ ہز سکسیسرز ور ناٹ ایبل ایز ہی واز بٹ فار دا ریزنز ان دا بیک ڈراپ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیر شاہ سوری اپنی اصلاحات کے باعث بہت زیادہ مانا جاتا ہے، آج بھی اس کو ہسٹورینز اچھے اس کی کارکردگیوں کے باعث اس کو سراہتے ہیں، لیکن اس کے سکسیسرز اس کی طرح سے قابل خود کو ثابت نہ کر سکے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ آپ نے ہمیں بتانی ہیں۔ دین نیکسٹ ہوم ورک از فرام یور ٹیکسٹ بک وچ از کوشچن A، چوز دا کریکٹ آپشن اینڈ فل دا سرکل۔ اٹس MCQ نمبر 10، دا سکسیسر آف سر امپائر ہو واز مرڈرڈ ود ان ڈیز واز، وہ کون سا سر امپائر کا جانشین تھا جس کو دنوں میں قتل کر دیا گیا؟ واز اٹ فیروز خان، عادل خان، شیر شاہ سوری اور عیسیٰ خان؟ تو بچوں، آپ کا یہ چیپٹر آج یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اپنا اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ٹل دین، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔